हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द इंटरफेरेंस पैटर्न is obtained with two coherent light source of intensity ratio n. In the interference pattern, the ratio I max minus I minimum divided by I max plus I minimum will be. क्वेश्चन में कहा गया है दो अलग अलग कोहेरेंट सोर्स है और दोनों के इंटेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है n. तो हमें फाइंड करना है ये रेशियो का वैल्यू क्या होगा, उन दोनों के इंटेंसिटी का मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का सम, इन दोनों का रेशियो क्या होगा. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में अगर दो अलग अलग कोहेरेंट सोर्स है तो उसका मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का वैल्यू होता है. अगर आपको दोनों अलग अलग सोर्स का इंटेंसिटी दिया हुआ है, अगर आपको आई मैक्स निकालना है तो ये वैल्यू होता है √i1 प्लस √i2 का होल स्क्वायर. अगर उन दोनों के इंटेंसिटी का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है. अगर आपको उन्हीं दोनों के इंटेंसिटी का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है तो आई मिनिमम होता है, बस यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है, √i1 माइनस √i2 का होल स्क्वायर. तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले दो अलग अलग कोहेरेंट सोर्स है, तो एक का इंटेंसिटी आप I1 ले लो और दूसरे का इंटेंसिटी आप I2 ले लो. अब अगर हमें क्या निकालना है, आई मैक्स माइनस आई मिनिमम का वैल्यू. तो आई मैक्सिमम का वैल्यू तो हमें पता है कि अगर हम लोग इन दोनों का आई मैक्सिमम वैल्यू निकालें तो ये क्या होगा, √i1 प्लस √i2 का होल स्क्वायर. अगर इन दोनों सोर्स के इंटेंसिटी का अगर मिनिमम वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू हो जाएगा √i1 माइनस √i2 का होल स्क्वायर. अब हमारा काम है इन दोनों का रेशियो लेना, यानी आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम डिवाइडेड बाई आई मैक्सिमम आई मिनिमम का वैल्यू निकालना. तो अगर आप आई मैक्सिमम देखो तो आई मैक्सिमम की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, √i1 प्लस √i2 का होल स्क्वायर. इसके बाद सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, यहाँ पे √i1 माइनस √i2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई √i1 प्लस √i2 का होल स्क्वायर. यहाँ पे ये सम है, i2 का होल स्क्वायर और प्लस √i1 माइनस √i2 का होल स्क्वायर. अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये तो ये √i1 ऊपर वाला, ये दोनों ब्रैकेट को अगर हम लोग ओपन करें तो इसे हम लोग लिख सकते हैं i1 प्लस i2 प्लस 2i1i2, 2√i1i2 हो जाएगा. ये प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, 2√i1 और ये माइनस हो जाएगा i1 √i1 का होल स्क्वायर i1 प्लस i2 और ये माइनस 2√i1 और ये √i2, ये माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है. इन सभी को आप डिवाइड कर दोगे, फिर से यही टर्म को हमें ऐड कर देना है, यानी i1 प्लस i2 प्लस 2√i1 और इसके साथ ऐड कर देना है हमें फिर से i1 प्लस i2 माइनस 2√i1 बस. इसके बाद सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है. इसके बाद आप इजीली देख पा रहे होगे, ये देखो ये i1 और ये i1 माइनस निकलेगा तो ये कट जाएगा, ये i2 कट जाएगा और ये माइनस साइन जो है और ये माइनस साइन ही प्लस हो जाएगा. और नीचे में क्या क्या कट रहा है ये भी देख लेते हैं. अब देखो ये 2i1i2 और ये माइनस 2i1i2, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा. इसके अलावा कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट पेज में ले रहे हैं इसको. यहाँ पे हमें मिला है ये 2√i1i2
और ये प्लस 2 रूट अंडर I1 I2, ये माइनस प्लस बाहर निकल के बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और 2 4 रूट अंडर I1 रूट अंडर I2, और ये सारा टर्म डिवाइड है। यहाँ पे देखो I1 प्लस I2 प्लस I1 प्लस I2, यानी आप इसे लिख सकते हो 2 ब्रैकेट में I1 प्लस I2, तो ये 2 से 4 2 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसे आप लिख सकते हो 2, और ये रूट अंडर I1 I2 जो है इसे आप एक साथ करो तो रूट अंडर I1 I2 आप एक साथ भी इसे लिख सकते हो डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखो क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है, दोनों की इंटेंसिटी का रेशियो n है, कहने का मतलब है कि I1 I2 का जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है I1 डिवाइडेड बाई I2, इसका वैल्यू n दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हो, ये 2 रूट अंडर I1 I2 जो आया है हमें ये वाला वैल्यू, इसको आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को I2 से अगर हम लोग डिवाइड करें तो ये हम लोग लिख सकते हैं 2 रूट अंडर I1 I2, और इसको अगर हम लोग डिवाइड करें सिर्फ I2 से, इससे क्या फ़ायदा होगा आप देखो, और नीचे है I1 प्लस I2, इसको आप डिवाइड करो सिर्फ I2 से, तो यहाँ से हमें ये मिलेगा, ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है इसके जगह पे आप लिख सकते हो I2 अंदर जाएगा तो I2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसे आप लिख सकते हो 2 रूट अंडर I1, और I2 अगर अंदर गया तो I2 का स्क्वायर, तो एक I2 कट जाएगा तो ये 2I1 डिवाइडेड बाई I2 हो जाएगा ये, और ये होल टर्म डिवाइड हो जाएगा, और ये डिवाइड होगा तो इसे आप लिख सकते हो I1 डिवाइडेड बाई I2, और I2 बाई I2 ये 1 हो जाएगा। इसे हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। ऐसा करने से फ़ायदा ये हुआ कि हमें I1 बाई I2 का वैल्यू पता है n, तो आप लिख सकते हो 2 और ये रूट अंडर हो जाएगा n डिवाइडेड बाई, और ये I1 I2 ये वाला टर्म जो है इसके जगह आप n लिख सकते हो n प्लस 1, और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इसका जो रेशियो है ये आ गया 2 रूट अंडर n डिवाइडेड बाई n प्लस 1, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 2 रूट अंडर n डिवाइडेड बाई n प्लस 1। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।